आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक महिला उनसे बोली बाल सेट कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा घर तो सेट नहीं हो रहे, बाल सेट कराने जा रहे। पहले लोग घर साफ सुथरा रखते थे तो मन भी साफ सुथरा था। आज वो मार्बल है, गिरने के लिए बढ़िया बल है, मरने के लिए बढ़िया बल है। अरे वो हमारे पुराने मकान क्या सुकून देते थे, आज भी उनमें बैठ जाओ, क्योंकि सीमेंट हमें डिप्रेशन लाता है, हमारी ऊर्जा को खींचता है। ये सब भौतिक लोगों की चालें थी कि भारत किस तरह से बद से बदतर हो जाए, अंतरंग से भी खोखला हो जाए, बाहर से भी खोखला हो जाए। इसलिए आपको पता है दूध नहीं पीते हैं आजकल लोग, गाय नहीं पालते हैं घर में, कुत्ता पाल लेते हैं। अब कुत्ते जैसा स्वभाव तो तुम्हारा होगा। कुत्ते का स्वभाव क्या है? भौंकना। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो, कस्बों में रहते हो। बड़े बड़े शहर में जाओ तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी, क्योंकि बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं। बाहर वो बोलता है, अंदर वो बोलती है। बाहर कुत्ता बोलता है, अंदर वो बोलती है। आदमी भागा भागा रहता है, घर जाने से झंझट से अच्छा बाहर ही घूमो। और जाता भी है तो अखबार पढ़ लेने लगता है, कहीं मोबाइल देखने लगेगा। फिर पत्नी और गुस्सा करती है, यदि मैं सामने बैठी हूँ मोबाइल क्यों देख रहा हूँ। फिर झगड़ा होता है। ध्यान रखना, अपने आप को देख लो तो दुनिया से प्यार हो जाएगा। दुनिया से प्यार करना है तो अपने आप के गुण देख लो, किसी में दुर्गुण नजर नहीं आएंगे। तो वास्तव में कर्म हमें नहीं घुमा रहे, हम कर्मों को घुमा रहे। ये व्यवहारिक क्रियाएं जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं तो तुम पूजा और छोड़ दो। ये धर्मात्मा का एक व्यक्ति बोला माता जी मन नहीं लगे तो पूजा नहीं करना चाहिए। हमने कही मन नहीं लगे तो भी करना चाहिए। मन कितनी देर बाहर घूम कर आएगा, तन यहाँ होगा तो उसे आना ही पड़ेगा। जब 2-2 पार्टनर यहाँ हैं तो एक बेचारा अकेला कहाँ घूम कर आएगा। बोले फिर भी मन तो लगना चाहिए, क्योंकि कल्याण में कहा है, कल्याण मंदिर में कहा है कि भगवान मैंने पढ़ा है, सुना है, पूजा की है, दर्शन किए, लेकिन भाव शून्य क्रिया व्यर्थ सब चला गया, कुछ नहीं मिला। लेकिन कहते हैं भाव शून्य क्रियाएं भी
तन का और वचन का पुण्य तो देती देती है। बिना मन के आप बच्चे को दवाई खिला देते हो। छोटा सा बच्चा होता दवाई खाना नहीं चाहता है, आप उसे गोदी में लेकर चम्मच से डालते हो, फिर बच्चा बाहर निकाल देता, फिर उसी चम्मच से या उंगली से आप बच्चे को अंदर दवाई कर देते तो भी उसका रोग ठीक हो जाता है। जिस बच्चे को आप एक क्षण नहीं रुलाना चाहते हो, वही बच्चा स्कूल जाते टाइम रोता है तो रोते हुए को भी छोड़ आते हो, वहां खुद देर बैठते हो कि बच्चे का मन लग जाएगा, अभ्यास हो जाएगा तो आगे आने लगेगा। इस पूजा को, धार्मिक अनुष्ठानों को व्यर्थ कभी मत समझना, क्योंकि केले का छिलका लाते हो, केले का छिलका खाते हो कि केला लाते हो? तो छिलका को वहीं छोड़ कर आया करो दुकानदार के पास, तो क्या खाने लायक बचेगा केला? 2-4 घंटे बाद केला खाओ और केले का छिलका वहीं छोड़ के आओ। आम का छिलका दुकानदार से कहो इसको तौल, इसको रख अपने पास, हमें तो आम चाहिए, तो काम का रहेगा क्या? नहीं, छिलके को लाना पड़ता है घर तक, उसके बाद समय आने पर छोड़ देते हो। इसी प्रकार से इन पुण्य क्रियाओं को करो, लेकिन एक दिन अशुभ से हटकर शुभ में आओ, और शुभ में एक दिन इतने ऊपर उठ जाओगे, शुद्ध में पहुंच जाओगे, तो शुभ अपने आप सहयोगी बन जाएगा तुम्हारा। जिस प्रकार से छत पे जाना हो तो जीना सहयोगी होता है। पहले कोई हम लोग भावना बांधते थे, घरों में शादी होती थी तो कितने महीना पहले से बेटियां आ जाती थी। आजकल कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। आजकल तो कार्ड भी, मुझे दुख होता है कि 400-500 रुपए का कार्ड बनने लगा, और वो कार्ड बताओ क्या फायदा? खाने के काम का है, बिछाने का काम का है, बेचने का काम कुछ भी नहीं। पहले का आदमी ये कह रहे थे हवा करने का काम आएगा, मैंने कहा हवा करने का काम भी नहीं आएगा। घर में बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर लगा है, वो हवा करने तक का काम नहीं आएगा, वो कुछ दिन बाद कचड़े में जाएगा। पहले आदमी निमंत्रण देने आता था तो भी मीठा लेके आता था, चाहे वो बतासा लाए चाहे पेड़ा लाए, कम से कम खाने का तो काम आता था। कोई के घर अपन जाते थे तो थोड़ा सा नाश्ता लेकर, क्या बायना मायना बोलते थे, ऐसे कुछ बोलते थे, तो उसको लेकर जाते थे। आजकल जाता है फूलों का गुलदस्ता ले जाता है। हमने कि मर जाओ तो श्रद्धांजलि, नहीं तो फिर कितना आदमी बेईमान, उसको क्या करोगे? 2 दिन बाद फिक जाएगा। अरे दृष्टि ऐसी बनाओ। एक बार दुष्ट लोग थे, उनने किसी फकीर को गया, कहने लगे आप बताते फकीर की क्षमता, तो उन लोगों ने उसको जूते की माला पहना दी। फकीर बोला बहुत अच्छा हुआ, सब लोग फूल की माला पहनाते थे, काम की नहीं रहते थे। फूल की माला पहनाते थे, वो उतार के फेंक नहीं पड़ते थे, जो सुबह तक सड़ जाते थे, बुझ जाते थे। कम से कम तुम लोगों ने जूते की माला दी है। हमारे लोगों के संग वालों के जूते खत्म हो गए थे, अब कम से कम पहनने के तो काम आएंगे, 1-2 साल आराम से चलेगा। ये नजर का फर्क है। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। एक व्यक्ति शादी में पहले 8 दिन मेहमान रुकते थे, फिर 4 दिन रुकने लगे, फिर 3 दिन तक का बारात का, मुझे भी बचपन में दीदी की शादी थी तो मुझे ध्यान है 3 दिन बारात, मैंने 10-12 साल की थी तब तक भी 3 दिन बारात का ख्याल है। तीसरे दिन शाम को गई थी, सुबह सुबह आ जाती थी, तीसरे दिन शाम को जाती थी। और क्या आनंद था। रास्ते में आपको पता कहीं रुक कर नाश्ता खाना होता था, कितना अच्छा वो बांध बांध के लाते थे अपने चीजों में, लेकिन उसका भी एक आनंद ही अलग था। धर्मशाला में जो छोटी छोटी चाय और पान की दुकानें लगती थी, उसका आनंद अलग था। लेकिन एक बार एक व्यक्ति आया, आज के जमाने में सब रिश्तेदार चले गए, लेकिन वो नहीं गया, 15 दिन रुक गया। अब आजकल पता है पत्नी को 2 रोटी बनाना फालतू मुश्किल दिखती है। पत्नी बोली देखो जी गया नहीं। पति बोला मैं उससे कुछ नहीं कह सकता हूँ, घर का दामाद है। दामाद उससे कहते जो दम से आखिरी दम तक आमद को तैयार रहे। पहले दिन पक्यात करो तब भी उसके हाथ में कुछ रख दो,
फिर कहीं मिले तो कुछ नहीं हो तो पैसा तो रख ही दो, इंटरनेशनल भिखारी। तो कहने लगे कि वो दामाद है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जमाई भी कहते जमा जमा के कमाई करो, फिर इकट्ठी उससे दे दो। तो कहने लगे, वो कहने लगे कुछ तो करो, मैं नहीं बनाऊंगी रोटी। कहने लगे ऐसा मत कहे। वो कहने लगे देख लो, साफ बता दिया, कल ना तो रोटी बनाऊं, ना मैं उठूं, ना चाय बनाऊं, कुछ नहीं करूंगी। पति बोला फिर कैसे चलेगा काम? बोले मैं आइडिया बताती हूँ। बोले क्या? बोले तुम मुझे उठाना, मैं नहीं उठूंगी। बोले फिर तुम मुझे डांटना, मैं तुमसे बहस लगाऊंगी। फिर तुम बोलना इसके लिए तो खाना बनाओ, मैं कहूंगी कि तो इतने दिन से पढ़ा, जाता क्यों नहीं? और फिर तुम मुझे कहना इतना बोलती है तो पीट दूंगा, लेकिन मुझे मत पीट देना, पलंग में मारना, मुझे नहीं लगना चाहिए। बोला ठीक है। दूसरे दिन ऐसे बोला उठ। बोले नहीं उठती। बोले अरे मेहमान आए। बोले तो 15 दिन से पड़े हैं। तो बोले इनके लिए कुछ बनाएगी कि नहीं? बोले मेरा सिर दुखता, मैं नहीं बनाती। तो उसके बाद पति बोला उठना पड़ेगा। बोले नहीं उठूंगी। तो कह रहे मैं पीट दूंगा। कह रहे हिम्मत हो तो पीट के दिखा। उसने प्लान के अनुसार मारा और वो कहने लगी मेहमान आ गए, कहाँ से 15 दिन से यहीं पड़े हैं, जाते नहीं, मुझे पिटवा रहे हैं, मैं पीट के रख दूंगी इन्हें। अपने घर नहीं जाते, मेरे घर में कलेश मचवा रखा। मेहमान ने सोचा ये औरत है, चिल्ला रही है, इसको पता मैं बगल में हूँ, इतना चिल्ला रही, क्या पता पीट पाट दे तो रही सही इज्जत और चली जाए। उसने उठाया सूटकेस और जीने उतरने लगा। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं? पति बोला मैंने सच में मारा तो नहीं? मेहमान बोला मैं सच में गया तो नहीं? आप भी ध्यान रखना, रोज बोलो हे प्रभु ये कर्म घुमाते हैं, हे प्रभु ऐसे हैं, दुष्ट हैं, निकाल दो, और ये बहुत बेड़ी पाड़े हैं, मुझे बंधन में डाले। अरे वो सब जानते हैं कि कर्मों से साहूकार जैसा तो दुनिया में साहूकार ही नहीं है। बिना तुम्हारे योगों के वो आता ही नहीं। इरियापत आश्रम में आता है, चला जाता है, तुम उसे बड़े प्यार से बुलाते हो, ने निमंत्रण भेज रहे हैं प्रीवर तुम्हें बुलाने को। हे मानव के राजहंस तुम भूल न जाना, आने को छोटे मोटे चमत्कारों को नमस्कार मत करने लगना। जैन शासन जैसे चमत्कार 64 रिद्धियां किसी अन्य मत में कहीं नहीं देखने में आई होगी। तंतु पर चल जाए, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर ले, और ऐसी ऐसी रिद्धियां कि चक्रवर्ती का कटक एक छोटी सी जगह में समा जाए, पूरे चक्रवर्ती का कटक भोजन कर जाए तो भी। और इतना ही नहीं, जल पर चले, तंतुओं पर चले, मकड़ी के जाले जितने पतले धागे पर भी चल जाए, अग्नि में चल जाए, पानी में चल जाए, तो भी उनका बाल बाका नहीं हो। और ऐसी ऐसी रिद्धियां तुम तो कुछ भी खा लो, बोले टेस्ट ही नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त हैं, आप अर्घ चढ़ाएंगे कि समझ गए, अमृत श्रावी, घृत श्रावी और दुग्ध श्रावी, ऐसा मतलब ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि रूखा भोजन रख दो तो घी जैसा स्वाद आए, दूध जैसा स्वाद आए, अमृत जैसा स्वाद आए। और यदि किसी को जरा सी टेढ़ी निगाह से देख ले तो मर जाए, लेकिन वो महारिद्धियों के धारी हैं। यदि कभी प्रयोग भी करना पड़ता है तो विष्णु कुमार स्वामी जैसा कि ना धर्मो धर्म कहीं बिना, धर्मात्मा खो गया तो कहाँ मिलेगा, धर्म तो फिर मिल जाएगा। ध्यान रखना, अपने भाव ऐसे बनाना कि अपने जीते जी हम साधुओं की समाधियों में, संलेखना में, व्रतियों की आराधना और उपासना में उनके व्रत टलवाने में कारण बनेंगे, ताकि आगे हमें भी ऐसी शक्तियां प्राप्त हो, हम ऐसी रिद्धियां, ध्यान रखना सिद्धियां की जाती हैं, रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं तपस्या के माध्यम से। हमें सिद्धियां नहीं करना है, सिद्धियों वालों की तो दुर्गति हो जाती है, लेकिन रिद्धि आपको पता है ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं, केवल ज्ञान रिद्धि आदि, और कहते हैं विपुल मति आदि की हो जाएगी तो मोक्ष तक लेकर जाएगी। तो धन्य है ऐसे ऋषि राजों को जिनकी आप आराधना करेंगे। और सिर्फ आराधना नहीं करेंगे, कोई अमीर आदमी को देखकर हम सिर्फ ये थोड़ी भाते हैं कि बहुत अच्छे तुम अमीर हो, तुम अमीर नहीं, हम भी उस
रास्ते को अपनाते हैं कि हमारी दरिद्रता भी मिट जाए। तो वास्तव में भोगों की आकांक्षा जो मिला है, असंतुष्ट होना हो तो आंतरिक रूप से होना। आत्म संपदा नहीं मिली उसके लिए असंतुष्ट होना। बाहरी संपदा तो कितना भी जोड़ लेना, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सबको भी उन रिद्धियों की प्राप्ति हो। उन ऋषि राजों के चरणों में है नमन इन्हें, 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जग अलग जगाती आई है। ऐसे 64 रिद्धिधारी मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर